आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे V-SHORAD मिसाइल सिस्टम के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ दिनों पहले DRDO की तरफ से V-SHORAD मिसाइल सिस्टम का एक और सफल परीक्षण किया गया था और माना जा रहा है कि इस परीक्षण के बाद में ये मिसाइल सिस्टम प्रोडक्शन के लिए तैयार है। वैसे तो इस मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी अडानी डिफेंस को दे दी गई है और उनकी तरफ से मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी क्रिएट कर ली गई है, यानी कि आने वाले कुछ समय के अंदर इस मिसाइल सिस्टम के ऑर्डर भी दिए जाएंगे और इसका मास प्रोडक्शन भी शुरू किया जाएगा। मीनवाइल रशिया से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्वायर किए गए थे और इस एक्विजिशन के दौरान 120 लॉन्चर्स और 400 मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर दिया गया था। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पहली 24 लॉन्चर्स और 100 मिसाइल सिस्टम डिलीवर किए जा चुके हैं। वहीं पर कुछ जगहों पर रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि ये एक डिफरेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है और जो इमरजेंसी मोड में मिसाइल सिस्टम्स एक्वायर किए गए थे वहां पर 24 लॉन्चर्स और 216 मिसाइल सिस्टम्स ऑलरेडी डिलीवर की जा चुकी है। वैसे अगर ये रिपोर्ट्स एक्यूरेट हैं तो कहा जा सकता है कि इस समय भारतीय थल सेना की इमीडिएट रिक्वायरमेंट को पूर्ण किया जा चुका है और अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अडानी और DRDO की तरफ से जो V-SHORAD मिसाइल सिस्टम बनाई गई है उसके ऑर्डर कब दिए जाते हैं। वैसे DRDO की मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम काफी हद तक मिस्ट्राल कैटेगरी की एयर डिफेंस सिस्टम है, वहीं पर इग्ला एस एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो स्टिंगर कैटेगरी में आएगा। वैसे DRDO की तरफ से एक कॉम्पैक्ट V-SHORAD मिसाइल सिस्टम भी प्लान की गई थी, लेकिन अगर भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट इग्ला एस से पूर्ण हो रही है तो मोस्ट लाइकली ये सिस्टम आगे परस्यू नहीं किया जाएगा। हालांकि करंट वेरिएंट को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दी गई है, यानी कि इवेंचुअली इसके ऑर्डर्स तो आएंगे। मीनवाइल DRDO और अडानी की V-SHORAD मिसाइल सिस्टम को यूज करते हुए एक दूसरा सिस्टम बनाया जा रहा है जहां पर एक व्हीकल के ऊपर ये V-SHORAD मिसाइल सिस्टम्स माउंट की जाएंगे। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एरियल थ्रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और ये थ्रेट अटैक हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट्स नहीं बल्कि ड्रोन्स हैं। ड्रोन्स के आ जाने के बाद में बहुत सारे डायनेमिक्स चेंज हुए हैं और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सबसे बड़ा खतरा है सैचुरेटेड अटैक्स का। अगर आपके सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में 6 मिसाइल सिस्टम्स हैं और वहां पर 6 से ज्यादा ड्रोन्स आ जाते हैं तो आपके पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस बचते नहीं हैं और आप 6 मिसाइल सिस्टम फायर करने के बाद में 7वें ड्रोन का शिकार बन जाते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट रेंज कैटेगरी में आपके पास में कॉम्पैक्ट मिसाइल सिस्टम्स हैं जिनके बेसिस पर एयर डिफेंस सिस्टम कुछ इस तरीके से बनाया जाए जहां पर ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम्स हो तो आप सैचुरेशन अटैक को काफी हद तक नेगेट कर सकते हैं। और अगर ये सिस्टम दूसरे एंटी ड्रोन सिस्टम्स के साथ में मिलकर काम करें जैसे कि सॉफ्ट किल सिस्टम, हार्ड किल लेजर बेस्ड सिस्टम और गन मिसाइल सिस्टम्स, तो ये पूरा का पूरा इफेक्टिव सॉल्यूशन बन जाएगा। DRDO की तरफ से इसी V-SHORAD मिसाइल सिस्टम के बेसिस पर एक व्हीकल माउंटेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाया जा रहा है जिसको लेकर अब काम शुरू हो चुका है और ये चीज इंडिकेट करती है कि लास्ट टेस्ट के बाद में DRDO श्योर है कि अब इस मिसाइल सिस्टम में किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं किए जाएंगे और ये भारतीय सेनाओं की सभी रिक्वायरमेंट को मीट करती है। वैसे DRDO की ये व्हीकल माउंटेड V-SHORAD सिस्टम बेस्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है और ये चीज इस समय क्लियर नहीं है कि इस सिस्टम के ऊपर कितने इंटरसेप्टर्स होंगे। वैसे अभी कुछ समय पहले इस मिसाइल सिस्टम को लेकर एक डुअल लॉन्चर के ऊपर काम किया गया है और वो डुअल लॉन्चर सजेस्ट करता है कि आने वाले समय में जो सिस्टम बनाया जाएगा वो महिंद्रा ASLV कैटेगरी के व्हीकल के ऊपर इन मिसाइल सिस्टम्स को माउंट करके एक पूरा सिस्टम बनाया जाएगा और माउंटिंग के लिए यहाँ पर 2 के पेयर में मिसाइल सिस्टम्स को माउंट किया जा सकता है, यानी कि इस सिस्टम के ऊपर 2 मिसाइल सिस्टम्स हो सकती हैं, 4 मिसाइल सिस्टम हो सकती हैं, 8 मिसाइल सिस्टम हो सकती हैं, लेकिन उससे ज्यादा मिसाइल सिस्टम के चांसेस कम है। इनफैक्ट 8 के भी यहाँ पर चांसेस कम है क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से हमेशा मोबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस रखा जाता है। हम लोगों ने नाग मिसाइल कैरियर यानी कि नामिका के केस में नंबर ऑफ मिसाइल सिस्टम को कम होते हुए देखा है और वहां पर भी लॉजिक दिया गया था कि मोबिलिटी को इम्प्रूव करना है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।